नमस्कार। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और उनके काम को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, अटल बिहारी वाजपेयी एक जीवन यात्रा। तो हमारा मकसद है कि इस सोर्स के जरिए उनके जीवन के कुछ अहम पहलुओं को देखें, समझें। शुरुआत होती है ग्वालियर से, 25 दिसंबर 1924, उनका जन्म। लेकिन सोर्स जल्दी ही बताता है कि वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे। बचपन से ही साहित्य में रुचि, राष्ट्र प्रेम, मतलब हिंदी साहित्य, पत्रकारिता, ये सब उनके शुरुआती रुझान थे। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि भारतीय इतिहास में ऐसे कद्दावर शख्सियत कम ही हुए हैं। उनकी ये जो शुरुआती दिलचस्पी थी ना साहित्य और पत्रकारिता में, वो उनके मल्टीफैसेटेड व्यक्तित्व को दिखाती है। और फिर उनका राजनीतिक सफर शुरू होता है भारतीय जनसंघ से। सोर्स बताता है कि वो कैसे पार्टी के संस्थापकों में से एक बने, फिर भारतीय जनता पार्टी, और उनकी भाषण कला। हाँ, उनकी भाषण कला तो कमाल की थी। उसी ने तो उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। यहीं से चीजें और दिलचस्प होती हैं। सही। और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल, वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे। और ये दिलचस्प है कि उनके कार्यकाल में कुछ बहुत बड़े, मतलब ऐतिहासिक कदम उठाए गए। जैसे आप पोखरण परमाणु परीक्षण की बात कर रही हैं, या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। जी हाँ, पोखरण तो था ही, और साथ में पाकिस्तान के साथ शांति की पहल भी, वो जो लाहौर बस यात्रा थी। अगर हम थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो ये कदम उस वक्त भारत के विकास, सुरक्षा और विदेश नीति के लिए बहुत मायने रखते थे। हाँ, ये संतुलन बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ परमाणु शक्ति, दूसरी तरफ शांति वार्ता। बिल्कुल। सोर्स पोखरण को सिर्फ एक टेस्ट नहीं मानता, वो इसे दिखाता है कि कैसे वैश्विक दबाव के बावजूद वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। और वहीं लाहौर यात्रा, वो उनकी शांति के लिए पर्सनल कमिटमेंट और कह सकते हैं जोखिम उठाने की हिम्मत को दर्शाती है। तो एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं ये। हाँ, कहा जा सकता है। और वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी तो थी। सोर्स में उसका जिक्र भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने वाली एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर है। जी हाँ, वो उनके कार्यकाल की एक बहुत बड़ी आर्थिक और ढांचागत पहल थी। सोर्स के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं था, बल्कि देश के अलग अलग कोनों को, मतलब आर्थिक रूप से जोड़ना था। तो देखिए, सुरक्षा, विदेश नीति, आर्थिक विकास, तीनों पर उनका ध्यान था। और राजनीति के साथ साथ वो कवि, ये बात हमेशा साथ चलती है। उनकी कविताएं आज भी लोग पढ़ते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है। ये उनके व्यक्तित्व का एक और बहुत अहम पहलू है। उनकी कविताओं में अक्सर उनकी मानवीय संवेदनाएं दिखती हैं। राजनीति की जो एक कठोर छवि होती है, उसके परे उनमें एक संवेदनशीलता थी, एक दार्शनिकता थी। भारत रत्न सम्मान उनकी इसी पूरी विरासत को, इसी समग्रता को एक तरह से मान्यता देता है। सही। और सोर्स में ये बात भी आती है कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है। ये विचार, हाँ, ये विचार उन्होंने हमेशा रखा। जी, 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका प्रभाव तो आज भी महसूस होता है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, तो सोर्स से ये तस्वीर उभरती है कि वाजपेयी जी एक नेता थे, एक कवि थे, एक राजनेता थे। उनके कार्यकाल में पोखरण जैसे बड़े रक्षा कदम भी उठे और लाहौर जैसी शांति पहल भी हुई। बिल्कुल, उनकी पहचान में ये दोनों चीजें शामिल हैं। नेतृत्व की दृढ़ता, जैसे पोखरण में दिखी, और शांति की पहल, जैसे लाहौर यात्रा। राजनीतिक कौशल और काव्यात्मक संवेदनशीलता, शायद यही मेल उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पर छोड़ जाता है। सोर्स राजनीति को सेवा का माध्यम कहता है वाजपेयी जी के संदर्भ में। उनके जो काम थे, जो फैसले थे, पोखरण हो, लाहौर यात्रा हो या आर्थिक नीतियां, उन सब को देखते हुए आज के समय में ये विचार कितना प्रासंगिक